महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई का केंद्र गुवाहाटी ही बना रहा। सूरत से चला शिंदे का पूरा कैंप आखिर गुवाहाटी ही क्यों पहुंचा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि बीजेपी महाराष्ट्र के पूरे घटनाक्रम पर कुछ खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी का भी पूरा साथ मिल रहा है। इसीलिए वो महाराष्ट्र से निकलकर पहले बीजेपी शासित गुजरात पहुंचे और फिर गुजरात से सीधा असम पहुंच गए। क्या ये तय है कि ये जो खेल है एकनाथ शिंदे का सत्ता का, इसके पीछे पर्दे के पीछे से कहीं भाजपा ही मैच फिक्सर की भूमिका में तो नहीं है? अहम बात यह है कि गुवाहाटी बीजेपी शासित होने के अलावा पूर्वोत्तर के ऐसे कई राज्यों से घिरा है जहां बीजेपी की सरकार है। ऊपर से गुवाहाटी एक ऐसा शहर है जहां से सड़क के रास्ते मुंबई पहुंचना आसान नहीं है। मतलब यह कि मुंबई पहुंचने के लिए प्लेन से ही सफर करना जरूरी है। मतलब उद्धव अगर शिंदे के कैंप से किसी विधायक को अपनी तरफ करने में कामयाब हो भी गए, शिंदे को हालात संभालने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि सड़क का रास्ता मुश्किल होने के साथ काफी लंबा भी है और एयरपोर्ट पर नजर रखना काफी आसान है। ऊपर से बीजेपी के नेताओं से एकनाथ शिंदे की नजदीकियां गुवाहाटी में भी साफ दिखी। पहले तो हेमंत बिस्व शर्मा खुद एकनाथ शिंदे गुट से मिलने पहुंचे। बाद में मेघालय के मुख्यमंत्री भी बागी विधायकों से मिलने गुवाहाटी के होटल में पहुंचे। लेकिन सूरत और गुवाहाटी के बीच उलझे सियासी खेल में सूरत की भूमिका भी बड़ी पहेली है। सवाल यह है कि गुवाहाटी जाने के लिए भी आखिर विधायकों को पहले सूरत क्यों जाना पड़ रहा, जबकि गुवाहाटी जाने के लिए सीधा मुंबई से भी उड़ान भरी जा सकती है। लेकिन सूरत इस मामले में शिंदे कैंप के सियासी सफर का अहम पड़ाव बना हुआ है। दावा यह है कि एयरपोर्ट पर तो महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस की नजर है, लेकिन गुजरात पहुंचने वाले सभी सड़क रास्तों पर नजर रखना आसान नहीं है। अगर पुलिस ने सड़कों पर घेराबंदी कर भी दी तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। इसीलिए पहले विधायक सूरत पहुंच रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से गुजरात नजदीक तो है ही, वहां एयरपोर्ट भी है। मतलब ये कि सूरत से गुवाहाटी पहुंचने का रास्ता सुरक्षित भी है और आसान भी। लेकिन दावा यह है कि सूरत एकनाथ शिंदे के लिए पिछले 4 दिनों में कई कारणों से बेहद अहम साबित हुआ, जिसकी पूरी तैयारी 20 जून से पहले ही कर ली गई थी। खबर है कि शिंदे के एक आदेश पर उनके साथ चलने वाले विधायकों को भी शिंदे के प्लान की कोई खबर नहीं थी। ये तो सब जानते थे कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन कैसे करने वाले हैं ये केवल एकनाथ शिंदे को ही पता था। इसीलिए शिंदे ने अपने समर्थक विधायकों को गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर बुला लिया। अलग अलग रास्तों से विधायकों की गाड़ियां राज्य की सीमा के पास पहुंची। खबर है कि राज्य की सीमा से निकलते ही विधायकों को अपने मोबाइल फोन बंद करने का आदेश दिया गया था। फोन बंद करने के बाद सारे विधायक सूरत पहुंच गए। रात को 10:30 बजे तक 22 जितने विधायक होटल पहुंच चुके थे और होटल में पहले से ही 50 कमरे बुक कराए जा चुके थे। लेकिन इन विधायकों को इस बारे में कोई खबर नहीं थी कि आखिर उन्हें करना क्या है, कितने दिन के लिए होटल में रहना है और शिंदे ने आगे की क्या योजना बनाई है। इसीलिए होटल में पहुंचे विधायक न तो अपने साथ कपड़े लेकर पहुंचे, न परिवार को खबर देकर पहुंचे, और कुछ विधायक तो अपनी दवाएं तक घर छोड़ आए थे। पता चला है कि विधायकों के लिए होटल में ही 60 टी-शर्ट मंगवाई गई। इसके अलावा विधायकों के पहनने के लिए बड़ी संख्या में ट्राउजर्स मंगवाई गई। रातों रात करीब 7,500 रुपए की दवाइयां भी होटल में मंगवाई गई।